यहाँ यूएसए में परम शक्ति पीठ जो है वो संस्था भी आप ही से जुड़ी हुई है, तो मैं उसके बारे में भी चाहूँगी कि उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें कि वो किस तरह से है। परम शक्ति पीठ का गठन यहाँ अमेरिका में हुआ। हमारे साथ काफ़ी बंधु हैं जो जुड़े हुए हैं, और परम शक्ति पीठ के अलग अलग चैप्टर अलग अलग स्टेट में अमेरिका में हैं। और हम लोग यहाँ न्यूयॉर्क के पास एक वात्सल्य ग्राम बनाने की योजना भी बना चुके हैं, वहाँ पे ज़मीन हो गई है। और मैं समझती हूँ कि भारत ने जब भी चिंतन दिया तो वो भारत की सीमा में ही बंधा नहीं रह गया। जी। क्योंकि वो चिंतन किसी एक मजहब धर्म या एक किसी दायरे और उसमें बांधता ही नहीं है। हम लोग जब भी सोचते हैं तो वो चिंतन इतना विराट होता है कि वो पूरी मनुष्यता को ही नहीं, वो जीव जंतु जड़ जंगम सबको छू लेता है। तो जब वात्सल्य का भाव मन में आया और मैं वात्सल्य का संदेश लेकर यहाँ ह्यूस्टन आई, तो वहाँ के मेयर ने मुझे निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि दीदी वहाँ वात्सल्य की तो अमेरिका को बहुत ज़रूरत है, यहाँ बच्चों को बहुत अकेलापन झेलना पड़ता है। उसके पहले हमारे कुछ बंधु थे जिन्होंने परम शक्ति पीठ का यहाँ गठन किया, और मैं सोचती हूँ कि सारे देश के अंदर हम परम शक्ति पीठ के जो है इकाइयों को गठित करें, और जो भारत के बच्चे यहाँ सक्षम हैं वो भारत के वो बच्चे जो वहाँ अक्षम हैं उनकी चिंता करें। तो परम शक्ति पीठ यहाँ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, रजिस्टर्ड संस्था है, इनकम टैक्स एग्जम्पशन मिला है, सरकार की मान्यता है, और सबका आह्वान है कि वो परम शक्ति पीठ से जुड़ें और एक कदम जहाँ अंधेरे हैं वहाँ दीप जलाने में साथ साथ चलें। तो एक बहुत बड़ा काम देश के अंदर भारत में खड़ा। जी, और अगर सब मिल के हाथ आगे बढ़ाएं और जोत से जोत जलाएं तो निसंदेह जो उजाला है वो हर तरफ ज़रूर पहुँचेगा। आपकी जो भागवत कथा होने जा रही है सनीवेल हिंदू टेम्पल में, उसके बारे में मेरे मन में एक प्रश्न आया कि जैसे हम इतनी दूर अपने देश की मिट्टी से यहाँ पर बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं जो हमारे संस्कार हैं वो ना चाहते हुए भी हमसे पीछे छूट रहे हैं। तो ऐसे में जो ये आपकी भागवत कथा का आयोजन है उससे जो यहाँ पर रहने वाले हैं वो किस तरह से लाभ उठाएंगे? देखिए, जो भागवत है वो रस है, उस विराट के साथ जुड़ने की धारा है। भागवत सुना जाता है लेकिन भागवत हुआ जाता है, भागवत को जीना होता है। हम बहुत सारे रसों से परिचित हैं जो इंद्रियों के माध्यम से हम लेते हैं, लेकिन उनकी एक सीमा है। आप शराब पियोगे नशा उतर जाएगा। तो मैं आह्वान करती हूँ कि जाम पर जाम पीने से क्या फ़ायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। अपने मोहन से ऐसी तो नजर मिला, सारी उम्र नशे में गुजर जाएगी। ये नशा भक्ति का है, ये नशा प्रेम का है, ये नशा उदात्त भावों का है, आपके भीतर से ही पैदा होता है। जब आप सुनते हो तो आपकी भाव दशा वैसी बनती चली जाती है, और सारे संसार का दुख मन की वजह से है, और सारे संसार का सुख भी अगर मिल सकता है तो वो मन जब तन्मय हो परमात्मा में, भगवान के नाम में, तो अंधियारी मिट जाती है और भीतर का महल उजास से भर जाता है। भागवत सुनना अपने आप में एक विधा है। एक होता है कि आपने कर्म कांड के एक आपका रिचुअल है, आप सुन रहे हो। एक है कि नहीं, आप खुद को बदलना चाहते हो, आपके भीतर का रूपांतरण। एक होते भागना परिस्थितियों से, और एक होता है परिस्थितियों में रह के, परिस्थितियों से जूझ के, परिस्थितियों से बच जाना। पत्थर जो चोट खा के टूट गया कंकर बन गया, और पत्थर जो चोट को सह गया शंकर बन गया। आपके भीतर का शिवत्व कैसे जागे, आपके भीतर की भगवत्ता कैसे जागे, उसके लिए भागवत श्रवण किया जाता है। मैं यहाँ 5 दिन भागवत पर प्रवचन करूँगी। आने वालों के लिए शर्त ये है कि जैसे कि आपने किसी चीज़ में प्रवेश करना है तो उसमें आपकी अपनी भ्रांत धारणा या जो अभी तक आपके पास है वो कभी कभी आपको बाधा बन जाती है जी। जो कोरे कागज होते हैं उन पे लेखनी अच्छी लिखी जा सकती है, और जिनके कागज पहले ही भरे हुए हैं, काले स्याह हैं, उन पर जरा मुश्किल हो जाती है बात। तो पहली बात तो ये है कि भागवत श्रवण करना, भागवत जीना, उस रस को पाना, और उस हमें अकिंचन भाव, जैसे कि पात्र बन जाओ आप। साकी की सुराही में शराब लबालब है, पैमाना तेरा नशेवन उल्टा पड़ा है। आप सुनने की पात्रता रखते हो तो बहुत कुछ है जो भागवत से मिलता है।
और मैं समझती हूँ कि ये जो आधुनिक व्यवस्थाएं हैं जो व्यक्ति को खंडित करती हैं, क्योंकि अगर आपका व्यक्तित्व खंडित है, इसका लक्षण ये है कि आप जहाँ हो वहाँ नहीं हो, और जहाँ आप नहीं हो वहाँ आप हो, यानी आप समग्र नहीं हो। ये मन की बीमारी का लक्षण है। आप जहाँ हो आपको वही होना चाहिए। समग्र व्यक्तित्व आपका कैसे बनेगा? जब आप अध्यात्म को जिएंगे, धर्म को जिएंगे, भागवत के मर्म को समझेंगे। तो भागवत जो है शारीरिक और मानसिक और आत्मिक दोनों स्वास्थ्य देने वाली औषधि है। ये भव सागर से पार जाने का जलयान है, और ये मोहन नाम के रस में उतरकर नाम के दीप को जला के अपने भीतर के महल को उजास से भरने का प्रयत्न है। मैं आपके माध्यम से आह्वान करती हूँ कि वो 5 दिन भागवत को जिए, भागवत को पिए, और इसके लिए रसिक होना पड़ता है। रसिक होना पड़ता है, और जिस तरह के रस की आप बात कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि वो उस अमृत के समान है जो इस जन्म और मृत्यु का जो चक्र है उससे हमें बाहर निकालने में काफ़ी हद तक कारगर साबित होगा। मैं चाहूँगी कि आप जो यहाँ पर रहते हैं लोग, उनके बारे में कुछ कहें, ताकि उनकी जो ज़िंदगी है उसको एक दिशा मिले। जो आपने टूटते हुए परिवारों की बात कही, उसको ध्यान में रखते हुए मैं चाहूँगी कि आप 2 शब्द कहें। देखिए, मुझे लगता है कि अपने लिए जीना बहुत बड़ी बात नहीं है। अपनों के लिए जीना भारत की विधा है, और हमने हमेशा अपनों के लिए जीकर ही अपने को विराट पाया है। इंद्रियां आपको थका देंगी, पदार्थ आपको थका देगा। बाहर की यात्रा जितनी भी मर्जी कर लो, आप किसी न किसी से छोटे हो ही जाओगे। और जब आप किसी न किसी से छोटे, बाकी अभी आपके जीवन में और बाकी रह ही जाएगा, तो पूरे कब होगे? इसलिए एक बात, अपनी सीमा रेखा तय कीजिए कि मेरी सीमा ये है, और इसके बाद मेरे अपने लिए जीने की सीमा ये है, इसके बाद मेरा परिवार है, इसके बाद मेरा समाज है, विराट जगत है जिसके लिए मुझे जीना है। यही भारत ने हमको सिखाया है। और सबसे बड़ी बात है कि पदार्थ का मोल नहीं है, व्यक्तियों का बहुत बड़ा मोल है। इसलिए व्यक्तियों के प्यार में पड़ो और पदार्थों से ऊपर उठो, और पदार्थों से ऊपर उठ जाओगे तो परमात्मा के आकाश में उड़ान भरने की योग्यता आ ही जाएगी। इसीलिए जो बाहर है उसको कीमती मत समझो, जो आपके भीतर है उसको कीमती समझो, और वो भीतर वाला कहीं सूख ना जाए, स्रोत प्यार का, उसकी चिंता करो। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अंततो गत्वा हम भीतर से ही शहंशाह बनते हैं, और वो अपनी सोच और समझ और अपने समर्पण की वजह से। तो मैं सोचती हूँ भारतीयों के पास शांति की बहुत बड़ी विधा है, उसको खोकर समृद्धि पाने की लालसाएं शायद कंगला बना देंगी। समृद्धि और शांति दोनों साथ में, क्रांति और करुणा दोनों साथ में, पदार्थ और परमात्मा दोनों साथ में। मुझे लगता है कि जो आपकी वाणी से जो ये माधुर्य निकला है और जो ये ज्ञान की बातें निकली हैं, उससे काफ़ी हद तक काफ़ी लोगों को इस बात का तो आभास हुआ होगा ही कि इन 5 दिनों में वो कौन से रस को जो है सुनने जा रहे हैं, या कौन से रस को वो अपने अंदर उतारने जा रहे हैं, अपने अंदर, मैं तो कहूँगी कि अपनी आत्मा के अंदर सींचने जा रहे हैं, जिसके लिए वो शनिवार हिंदू टेम्पल में आएंगे। आप सितारों की दुनिया में आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आरती, आप बहुत अच्छी हिंदी बोलती हैं, सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। आपको धन्यवाद देती हूँ।